तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जो जरा प्रैक्टिकली सोचो, देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सीजन बॉल से खेलने का मना कर रहे हैं तो उन पे नाराज मत हो, वो तुम्हारा ही भला सोच रहे हैं। अरे यहाँ पे सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने का मतलब है बाकी सभी को इंजर्ड करने का प्लान। पर हम लोग किसी को बॉल लगने नहीं देंगे, चारों ओर नेट लगा देंगे बस। अरे नेट लगाएंगे का क्या मतलब, ये सोसाइटी आने जाने वालों को कितनी तकलीफ होगी। अरे सभी कॉम्प्रोमाइज हम ही करें। हाँ। इसमें कॉम्प्रोमाइज की क्या बात है बच्चों, ये सोसाइटी का कंपाउंड है, कोई क्रिकेट का ग्राउंड थोड़ा ही है। मेहता साहब, इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आप शाम तक इनको समझाएंगे ना तो भी ये समझने वाले नहीं है। अरे भाई तुमको बोला ना इधर सीजन बॉल से नहीं खेल सकते। पापा अगर सचिन तेंदुलकर को सभी ने ऐसे ही कहा होता तो इंडिया को इतना ग्रेट क्रिकेटर कभी नहीं मिलता। ये बात भी ठीक है। पापा हमारे भविष्य का सवाल है, प्लीज पापा। बेटा तेरा भविष्य गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मुझे पढ़ाते क्यों? पढ़ाते क्यों है? तो पढ़ना जरूरी है। कुछ भी बोलता उठ पटांग पढ़ना। मेहता साहब क्या है, समझाओ जरा इसको। शांति जेठालाल शांति, क्या बात कर रहे हो टप्पू? देखा ना माधवी, टप्पू ने कैसे बिगाड़ के रखा है सबको। ये भाई भिड़े, ये डिमांड पूरे टप्पू सेना की है, इसमें अकेले टप्पू की कोई गलती नहीं है। अरे यार अभी तुम दोनों नई लड़ाई शुरू मत कर दो, अभी इस प्रॉब्लम का क्या हल है ये सोचो। अरे हल क्या, बोल दिया ना इनको, इधर नहीं खेल सकता सीजन बॉल से, मतलब नहीं खेल सकते। पापा हम सब आपको आज रात 9 बजे तक सोचने का टाइम देते हैं। नहीं सोचना कुछ भाई। रात 9 बजे तक आप सभी पेरेंट्स सोचो, फिर फैसला करो। अरे मेहता साहब, भाई भिड़े छोटी हाथी भाई, इनसे अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। वेकेशन चल रहा है, ये लोग तो फ्री है, हम सबको तो काम है ना भाई। है? चलो भाई चलो 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 चलो, चलो 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 पोपटलाल, चलो चलो भाई चलो। ओके बबीता जी, हाथी भाई, चलो भाई, चलो चलो, चलो। चल भाई चल तू चल। टप्पू हमारे पेरेंट्स ने तो जवाब दे दिया। कहाँ दिया? रात 9 बजे देगा ना। अरे बेवकूफ, उसका मीनिंग था कि पेरेंट्स ने ना बोल दिया। हाँ। पर हमारे पेरेंट्स नहीं माने तो मानेंगे। उन्हें मनवाने की हमारे पास एक जादुई छड़ी है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। दादाजी, क्या दादाजी, आप हमारी जादुई छड़ी हो। जब हम मम्मी पापा से सीजन क्रिकेट किट मांग रहे थे तभी आपने हमारे साथ क्यों नहीं दिया? हाँ दादाजी। आप कुछ बोले क्यों नहीं? हाँ दादाजी, आपने सिर्फ एक बार कह दिया होता कि इनको सीजन क्रिकेट किट लाकर दे दो तो वो लोग फौरन मान जाते। हाँ। अच्छा, वो लोग मेरी बात क्यों मानते? क्योंकि दादाजी वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। आपको मान देते हैं। हाँ। और वो लोग मुझे मान क्यों देते हैं? क्योंकि आप गोकुल नाम के डॉन हो। तो क्या बकवास कर रहा है? अरे नहीं, कल मैंने मूवी में देखा था, जिससे सब डरते हैं वो डॉन होता है। गोगी प्लीज, अभी तो डॉन स्पीक। दादाजी इसके कहने का मतलब है आप गोकुल धाम में सबसे बड़े हो, आप बुजुर्ग हो। हाँ वो तो है, लेकिन बच्चों वो लोग मुझे सिर्फ इसलिए मान नहीं देते, बल्कि वो लोग मुझे इसलिए मान देते हैं क्योंकि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता, हमेशा सच का साथ देता हूँ। तो दादाजी हम सच्चे, अब हमारे साथ दो ना। हाँ। ठपुड़ा, इस दुनिया में हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि वो सच्चा है। अब तुम लोग को लगता है कि तुम सच्चे हो और तुम्हारे माता पिता को लगता है कि वो सच्चे हैं। अब अगर मैं तुम्हारे माता पिता का साथ दूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैंने झूठ का साथ दिया, और अगर मैं तुम लोग का साथ दूंगा तो तुम्हारे माता पिता को लगेगा कि मैंने झूठ का साथ दिया। अगर जीवन की इतनी छोटी सी लड़ाई भी अगर तुम मेरे सहारे जीतोगे तो अपने बलबूते पर कभी संघर्ष नहीं कर पाओगे। हाँ, सच झूठ अलग बात, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी टप्पू सेना की सोच और संघर्ष में कितना दम है, समझे? दादाजी आपने तो हमें क्लीन बोल्ड कर दिया। ठीक है दादाजी, अब ये संघर्ष टप्पू सेना अपनी सोच से लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। नदी किनारे नारियली मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। अरे टप्पू मेरा प्यारा बेटा। मम्मी तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी हो और मेरा बेटा दुनिया का बेस्ट बेटा है, और तुम्हारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा, बेटे और पति है, और बापूजी दुनिया के बेस्ट ससुर और दादाजी है, और सुंदर वीरा दुनिया का बेस्ट भाई, मामा
और साला है, और मेरी माँ दुनिया की बेस्ट माँ, सास और नानी है। हाँ मम्मी, सभी लोग बेस्ट है। हाँ। तो आप लोग बेस्ट डिसीजन लेकर टप्पू को सीजन क्रिकेट किट लाकर दो ना। टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा ने मना कर दिया है ना। तो मम्मी तुम पापा को समझाओ ना कि टप्पू को असली सीजन क्रिकेट किट लाकर दे, तभी तो टप्पू क्रिकेटर बन पाएगा। टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। मम्मी तुम किसकी टीम में हो, टप्पू की या पापा की? अरे बेटा, हूँ तो तुम्हारी ही टीम में, लेकिन तुम्हारे पापा कैप्टन है ना। मम्मी तुम पापा को प्लीज फोर्स करो ना लाने के लिए। टप्पू बेटा, उनका जवाब पता है ना। दया, सीजन की क्रिकेट किट के लिए किट मत करो, फोन रखो। क्या करे क्या? मम्मी पापा को मेरी फिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें लग ना जाए ना, इसलिए मना कर रहे दिका। पापा, अगर मुझे लग गया तो आप डॉक्टर हो ना? हा? बेटा, घर में डॉक्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंजर्ड होते रहो और मैं तुम्हारा इलाज करता रहूं। गोलिया, पापा इज राइट, अभी तुम छोटे हो बेटा। कमाल है, जब भी मैं मस्ती करता हूँ तभी आप कहते हो गोली अब तुम बड़े हो गए हो, और जब भी हम लोग को सीजन बॉल से खेलना है तभी आप बोल रहे हो गोली अभी तुम छोटे हो। बेटा गोली, देखो 1-2 साल के बाद सीजन बॉल से खेलना, अभी बहुत रिस्क है बेटा। अरे पापा, लाइफ में रिस्क कहाँ नहीं है। हा? चलते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क, ज्यादा खाओ तो पेट बिगड़ने का रिस्क, भूखा रहो तो बीमारी का रिस्क, अरे चलने में भी रिस्क है, कहीं तुम गिर गए तो, अरे बोलने में भी रिस्क है, गलत बोल दिया तो प्रॉब्लम। अरे कोमल, अपना गोली तो मेहता साहब की तरह बात करने लगा। लेकिन बेटा एक बात बता दूं, टप्पू सेना जैसा चाहती है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे पापा, जब मैं ग्लव्स, हेलमेट, पैड पहनूंगा ना तभी मुझे नहीं लगेगा। अरे तुम तो हेलमेट पहन के खेल लोगे सोनू, लेकिन जो सोसाइटी में लोग चलते हैं ना, वो क्या हेलमेट, ग्लोव्स और पैड पहन के चलते हैं? तुम्हें टप्पू सेना के साथ आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए सोनू। लेकिन टप्पू सेना आवारागर्दी कहाँ करती है? क्या? और वैसे भी आजकल स्पोर्ट्स तो क्या, लड़कियां प्लेन तक चला लेती है। हाँ तो चलाओ ना प्लेन। प्लेन तो जमीन से 40,000 फुट ऊंचाई पे उड़ता है, किसी को कुछ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अहो, बात क्या है, आप कहाँ लेके जा रहे हो बात को? वो क्रिकेट किट की बात कर रही हो और आप उसे डायरेक्ट खेलने से ही मना कर रहे हो। हाँ, मैं उसे टप्पू सेना के साथ खेलने से मना कर रहा हूँ। आप उसे ऑर्डर देने की बजाय प्यार से समझाइए ना। माँ बाप के कठोर निर्णय से कभी कभी बच्चों पर बुरा असर होता है। अच्छा हो, ठीक है, मैं उसे प्यार से समझाता हूँ। हाँ। देखो सुनो बेटा, तुम्हारा पापा होने के नाते, टप्पू सेना का अंकल होने के नाते और गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते, आ रहा हूं मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मैं तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी में तुम लोग को सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। पापा मेरी गल सुनो, मैं सीजन बॉल से क्रिकेट सीखूंगा और बड़ा होकर बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और मैं फेमस भी हो जाऊंगा। ओए गोगी पुत्र, तू वैसे भी फेमस हो जाएगा यार, पर मैं तुझे सीजन बॉल वाली क्रिकेट किट नहीं दे सकता। क्या है ना, तेरे को लग जाएगी तो यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सॉरी। टप्पू, हमारे पेरेंट्स ने तो साफ साफ मना कर दिया। हाँ, हमारा सीजन बॉल से खेलने का प्लान भी कैंसिल हो गया। हाँ टप्पू, अब क्या करे? हाँ टप्पू, और इस बार तो दादाजी ने भी हेल्प नहीं की। फ्रेंड्स, हम हमारे सपने को टूटने नहीं देंगे। दादाजी कहते हैं कि अच्छे कामों में बहुत मुसीबतें आती है, पर हमें मुसीबतों से डर कर हमारा कार्य और कर्म अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अरे पर सीजन बॉल से खेलने का कार्य और कर्म कैसे पूरा करेंगे? हमने हमारे पेरेंट्स को आज रात 9 बजे तक सोचने का वक्त दिया है, तो उनसे रात 9 बजे ही बात करेंगे और हम उन्हें मना कर रहेंगे हर हाल में। लो बस हो गई सब साइन। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, ये साइन करना तो बहुत छोटी बात है। अच्छा, तो बड़ी बात क्या है? जाने दीजिए सेठ जी, रहने दीजिए। अरे क्या जाने दीजिए, क्या रहने दीजिए? आप एक काम नहीं कर सकते सेठ जी, मेरा आपको चैलेंज है। अच्छा, कौन सा काम नहीं कर सकता? आप मेरी पगार नहीं बढ़ा सकते।
बोलिए बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। एक मिनट उतावड़ मत कीजिए। मैं आपकी पगार बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर। क्या शर्त है बोलिए? अगर आप मेरी चैलेंज पूरी करेंगे तो। कौन सी चैलेंज बोलिए, मैं जरूर पूरी करूंगा। आप इसी पगार में लाइफ टाइम यहाँ काम कर सकते हैं? नेवर, नेवर एवर। मतलब? नहीं कर सकता। तो आप चैलेंज हार गए और मैं भी चैलेंज हार गया, तो हिसाब बराबर। हाँ सेठ जी, लेकिन बस आज के लिए इतना काफी है। हाँ, अभी अगले साल चलिए काम कीजिए। थैंक यू। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मालकिन बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? अरे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मालकिन बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए मालकिन जी। हाँ, वो क्या है, टप्पू को सीजन बॉल से खेलना है तो। दया, मैंने सुबह ही मना कर दिया था ना, फिर फोन क्यों कर रही है तू? हाँ, मैंने टप्पू को वही कहा कि पापा को फोन करने का कोई मतलब नहीं है, वो खामखा किट-किट करेंगे। क्या मतलब मैंने टप्पू को समझाया कि बेटा पापा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि टप्पू ने अपने मन में गांठ बांध ली है, उसको क्रिकेटर ही बनना है और उसको सीजन बॉल से ही खेलना है। तो मैं क्या कह रही हूँ, हमारी दुकान के आसपास कहीं क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, ताकि आप रोज दुकान जाते वक्त साथ में टप्पू को लेके जाए। अरे दया, अगर ऐसा होता तो सिर्फ टप्पू क्या, पूरे टप्पू सेना को ले आता, फिर नट्टू काका उन सबको वापस घर पे छोड़ के आते। हाँ। लेकिन यहाँ आसपास नहीं है कोई क्रिकेट ग्राउंड। तो अब टप्पू के सपनों का क्या करें? उसे जगह दे। अरे दया, ये सिर्फ टप्पू का नहीं, हमारा भी सपना है। मतलब हर माँ बाप का यह सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी आगे बढ़े, लेकिन हमें सिक्के की दूसरी बाजू भी देखनी चाहिए ना। इससे उसे लग सकता है, किसी और को लग सकता है। हाँ, वो भी है। एक काम कर, तो टप्पू को एक बार फिर से जरा प्यार से समझाने की कोशिश कर, ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं समझेगा, और उसने तो हमें रात के 9 बजे तक का टाइम दे दिया है। तो ठीक है, रात को 9 बजे मैं उसे समझा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है मालिक। चलो। टप्पू 9 बज गए। हाँ नहीं गोली, अभी 10 सेकंड बाकी है। हाँ भाई, तो तू जितनी जल्दी कोटेशन मंगा ले भाई। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जल्दी हो सके। बरसात का कोई भरोसा। क्या हुआ टप्पू, अभी किस बात के लिए शंख बजा रहे हो तुम? 9 बज गए। आप लोगों को 9 बजे तक सोचने का वक्त दिया था ना, तो आप लोगों ने सोच लिया हमें क्रिकेट किट दिलाने के बारे में। अरे भाई, उसमें सोचना क्या, सुबह ही हमने तुमको हमारा निर्णय सुना दिया था ना। पापा एक बार तो सोचो, डायरेक्ट ना बोल रहे हो। हाँ। जेठालाल, टप्पू करा तो इसकी बात पे भी गौर कर लेते हैं, एक बार सोच के देख लेते हैं। हाँ चलो आप। यस, अब कब दोगे किट? हाँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले वो शंख है वो जरा इधर दो। ओके। अभी आंखें बंद करो। अरे ये बंद, सरप्राइज देगी ना। और तुम लोगों को आंखें तभी खोलनी है जब भी हम इस तरह शंख बजाएंगे। मेहता अंकल शंख नहीं नहीं। अच्छा, सोढ़ी। हाँ सोढ़ी अंकल, सोढ़ी सोढ़ी अंकल शंख बजाएंगे। लो।
उसके बाद ही तुम अपनी आंखें खोलना। सरप्राइज है। चलो अभी आंखें बंद करो। एंड नो चीटिंग। ओके। बेटा उधर नोटिस बोर्ड पे देख लो। ये क्या लिखा है? नी इंग सीजन बाल विल्ले वाड़ कुड़ादू। आपको आता है तुम्हें? नहीं, तय तो यही हुआ ना कि सब लोग वही लिखेंगे। हाँ। मतलब तुसी सारे इत्थे सीजन बॉल तो क्रिकेट नहीं खेल सकते। ओए पापा ऐसे नहीं करो। इथे तुम्ही सगळे सीझन बॉलने क्रिकेट खेळू शकत नाही. काय? बेटा અહીંયા સીઝન બોલ થી નહીં રમવાનું એટલે નહીં રમવાનું. हाँ बेटा. Means you people won't be allowed to play with seasoned ball in this compound. आप सब बच्चों का सोसाइटी में सीजन बॉल से खेलना कैंसल कैंसल कैंसल. अरे लेकिन हाथी भाई आपने ये क्या लिखा है? अरे वही जो सबने लिखा है, यहाँ कंपाउंड में सीजन बॉल से क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अरे भाई डॉक्टर ने लिखा है। फिर तो ऐसे पढ़ के समझने के लिए किसी केमिस्ट को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर लोग गड़बड़ी अक्षर में ही लिखते हैं। तो बेटा टप्पू, हम सबको जितनी भाषाएं आती थी वो सब भाषा में हमने लिख दिया है कि तुम लोग यहाँ कंपाउंड में सीजन बॉल से नहीं खेल सकते. फाइनल. पर पापा लेकिन जेठा भाई मैंने तो उर्दू में ये लिखा है कि टप्पू सेना का प्रॉब्लम हल हो. वेरी गुड अब्दुल भाई, थैंक्स. भाई अब्दुल तुझे डॉट डपड़ करने के लिए किसने बोला? अरे भाई ये प्रॉब्लम का हल एक ही है कि ये लोग इधर नहीं खेल सकते, मतलब नहीं खेल सकते. बात इधर खत्म, बस. क्लियर. सॉरी बच्चों, चलो भाई चलो. चलो चलो. आइए भाई. चलो भाई, हाँ मिलते हैं. ठीक. ये लो भाई शाम को। आई दादाजी. दादाजी. टप्पू अब तो तुम सीजन बॉल से खेलना भूल ही जाओ. हाँ टप्पू, हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे मजबूत इरादे को जैसे पापड़ तोड़ते हैं ना ऐसे तोड़ दिया. हाँ हमारी तो हार हो गई यार. नहीं गोली, टप्पू सेना कभी नहीं हारती. टप्पू सेना हार को भी जीत में बदल सकती है. अगर टप्पू सेना को लास्ट ओवर में 36 रन चाहिए तो टप्पू सेना हर बॉल पर 6 मारकर मैच जीत सकती है. लेकिन टप्पू अब हम करें क्या? हाँ यार सोनू, मेरे सुंदर मामा कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर दो. फिर भी अगर टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो घी का डब्बा ही तोड़ दो. मतलब हम वो चाल चलेंगे जिससे जीत हमारी होगी. ये चाल वो हथियार है जिससे आजमाने वाला हमेशा जीतता है. क्या? टप्पू ये मुझसे नहीं होगा. नहीं गोली तू कर सकता है. वी कैन. गोली वी कैन. गोली वी कैन. गोली वी कैन. वेरी गुड गोली, वेरी गुड. यस. अब कल सुबह होने दो. कल सुबह शुरू होगा हमारा वो संघर्ष जो हमें जिता देगा. We can. We will win.
क्या 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 ये टप्पू कब से मुझे देख के ऐसे हंस रहा है? नहीं अरे दादाजी, चलो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। चलो। ठीक, चल। चल। एक मिनट, क्यों सुबह जल्दी क्यों उठना है? उसे सुबह जल्दी उठना है, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू खुद तो जल्दी उठता नहीं है। चल जाके सो जा, और तू भी सुबह जल्दी उठना। क्या? चल चल, उठ उठ। अरे चल भाई, चल जल्दी जा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। अरे 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 आप तू दूर रह, दूर रह, दूर रह तू। बोल बोल, कल सुबह का तेरा क्या प्लान है? बोल। ये कैसे बोलोगे आप? हाथ तो हटाइए। बोल बोल, तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्लान है तेरा? प्लान? ये बेचारा क्या प्लान करेगा? अरे दया, जैसे बापूजी मुझे डांटे बगैर नहीं रह सकते, तेरा भाई सुंदर टोपी घुमाए बगैर नहीं रह सकता, तू गरबा खेले बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही ये टप्पू इतनी आसानी से हार मान के नहीं रह सकता। बोल बोल, कल सुबह तुझे जल्दी क्यों उठना है? कल सुबह पता चल जाएगा। देखा दे, जिसका मतलब कल सुबह जरूर कोई कारनामा करने वाला है। बोल टप्पू, क्या करने वाला है कल सुबह तो? टप्पू बोलो ना बेटा, बोलो, वरना तुम्हारे पापा रात भर सो नहीं पाएंगे और मुझे भी नहीं सोने देंगे। बोलो बेटा, बोलो। मम्मी, कल सुबह पता चल जाएगा। कल सुबह क्या पता चल जाएगा? बोल बोल, सुबह तुझे जल्दी क्यों उठना है? क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? अरे माँ बाप अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने के संस्कार देते हैं, और यहाँ तेरा बेटा अपने आप सुबह जल्दी उठना चाहता है, तो तू उसे डांट डांट कर पूछ रहा है, बोल जल्दी क्यों उठना है, बोल जल्दी क्यों उठना है? अरे कैसा बाप है तू? जा जाके सो जा, चल टप्पू। कल सुबह ये टप्पू कल सुबह जरूर कोई बड़ा हंगामा करेगा। अब होने को कौन टाल सकता है? कुछ नहीं, आप अब सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सो जाइए, बहुत सुना नहीं तो नहीं? कल सुबह ये सुबह सुबह नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? चेतावनी, वार्निंग। जेठालाल, बीड़ालाल, डॉक्टर हाथी, मेहता साहब, अय्यर भाई, अरे सब
लोग जल्दी बाहर आओ। और पप्पू की हो गया और सवेरे सवेरे मुर्गे की तरह कुकड़ू कूक क्यों कर रहा है? अरे भाई सोडी, ये नोटिस बोर्ड पर जो लिखा है ना वो तू पढ़ेगा तो तू भी कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगेगा। ले, अभी भिड़े तो ने ऐसा क्या लिख डाला नोटिस बोर्ड के ऊपर? मुझे कुछ नहीं मालूम। जेठालाल, हाँ, अरे एक मिनट। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो बोलो पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे थे? अरे एक मिनट, तुमसे पहले ये क्या बोल गया? अरे भाई मुझे कुछ पता नहीं, मतलब तुम खुद ही लेकर खुद ही भूल गए। अरे भाई मैंने कुछ नहीं लिखा जेठालाल। तो फिर किसने क्या लिखा है पोपटलाल? पढ़ो तो सही। टप्पू सेना ने लिखा है। अरे हाँ, कल टप्पू बोल रहा था कि सुबह पता चलेगा। अरे पढ़ भाई पढ़ जल्दी, क्या लिखा नोटिस बोर्ड के ऊपर? अरे पोपटलाल जरा जल्दी पढ़ो, क्या दे रहे? पढ़ता हूँ भाई, पढ़ता हूँ। माधवी, जैसे रोज सुबह सूरज का निकलना तय है ना, वैसे ये गड़ा परिवार का रोज एक नया कांड करना तय है। कहते? नहीं काहे नहीं। अरे भाई पोपटलाल तुम पढ़ो, मन में मत पढ़ो, जोर से पढ़ो। अरे पढ़ता हूँ भाई, तुम शांत रहोगे तो पढ़ूंगा ना मैं। चेतावनी, वार्निंग, सावधान। अब पप्पू, और ये तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है ना? हाँ। तो तीन अलग अलग शब्द क्यों लिखे बोर्ड पे? मैंने लिखा है, मैं तो सिर्फ जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ ना। अरे कहाँ पढ़ रहे हो यार, तुम टाइम वेस्ट करो, पूरा पढ़ो ना एक बार में। पढ़ता हूँ मेहता साहब। चेतावनी, वार्निंग, सावधान। अरे वो हो गया भाई, आगे पढ़ो। पढ़ता हूँ भाई, पढ़ता हूँ। जेठालाल जरा शांति रखो। हमारे प्यारे पेरेंट्स और सभी अंकल आंटी, टप्पू सेना ने अपने फ्यूचर और करियर के लिए और बड़े क्रिकेटर बनने के लिए एक सीजन क्रिकेट किट की मामूली डिमांड की थी, वो भी सिर्फ 15,000 की। टप्पू सेना ने आपको कितना समझाया, पटाया, विनती की, सोचने का वक्त भी दिया, पर आप सभी ने हम पर बड़े होने की दादागिरी करके हमें निराश कर दिया। हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब होने पर हमें मजबूरन हमारी मांगे मनवाने ये आखिरी आगे का मैटर बाजू वाले बोर्ड पर। पढ़ता हूँ। उधर भी लिखा है। पर सॉलिड दाव खेलना पड़ रहा है। टप्पू सेना आज से ठीक 8 बजे से अपनी डिमांड पूरी करने भूख हड़ताल पर बैठ रही है। भूख हड़ताल? हाँ? भूख हड़ताल? भूख हड़ताल? भूख हड़ताल? और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक टप्पू सेना भूख हड़ताल पर रहेगी। आपकी वन एंड ओनली टप्पू सेना। मुझे मालूम ही था। क्या तुम्हें मालूम था जेठालाल? अरे मतलब कल रात को मैं दया से यही कह रहा था कि ये टप्पू सुबह जरूर कोई ना कोई बड़ा हंगामा करेगा। बोल रहा हूँ ना, ये सब टप्पू की कारस्तानी है। ये भाई माधवी भाभी जरा समझावा है का है? इसको बोलो अपना चश्मा बदला तो सोच भी बदलेगी। हर बार टप्पू की गलती नजर आती है। अरे भाई सोनू भी तो टप्पू सेना में शामिल है ना, असिस्टेंट विंग कमांडर। ओ जेठालाल, आज मारा मैं एकदम सच कह रहा है, टप्पू सेना का लीडर टप्पू ही है ना? हाँ। अरे यार भाई, आप बबीता जी के हस्बैंड है। हाँ? कभी तो समझदारी की बात कीजिए। बबीता जी क्या है? अरे जेठालाल, भिड़ा यार, तुम लोग तो बच्चों से भी गए बीते हो। यहाँ क्या बात हो रही है और तुम फिर लड़ना शुरू हो गए। अरे अभी बच्चों का मसला है, पहले उस पर हम बात कर ले। और क्या, आप लोग बच्चों के बारे में तो जरा सोचिए। इस उम्र में ये लोग भूख हड़ताल कैसे करेंगे? सही बात है। बिल्कुल। हाँ, टप्पू के पापा, आप टप्पू को मना लो। मैं टप्पू को भूखा नहीं देख सकूंगी। प्लीज। अहो, आप भूख हड़ताल शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दो। और रोशन, हमारा गोगी पुत्र भूखा रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये रोशन, तुम मारा ऊपर साला मेरे गुस्सा ठहरे हो। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने गोगी से कहा भूखा रहने को। कोमल, हमारे खानदान में तो भूखे रहने की परंपरा ही नहीं है, फिर गोली ये परंपरा क्यों तोड़ रहा है? ये तो गलत बात है ना। अब पर टप्पू सेना है कहाँ? अरे टप्पू सेना,
और कितना खाओगे? लगता है बहुत दिनों से भूखे हो। इतने दिन से क्या, हम सभी अभी अपने घर से नाश्ता करके आए। ओहो, घर से मेरी दुकान तक आते आते नाश्ता तो हजम हो गया होगा ना? नहीं अब्दुल भाई, अब 8 बजे से टप्पू सेना भूख हड़ताल करने वाली है सीजन क्रिकेट किट के लिए। अरे लेकिन क्यों? अरे क्या, और 2-3 पैकेट वेफर के दे दो। हाँ वह खाओ भाई खाओ, मुझे क्या है, मुझे तो माल बेचने से मतलब है। लो खाओ लो। तुम लोग एकदम पेट भर के खा लो। अरे क्या नहीं, अरे ना पूरा खाली कर देगा तू। फिर मैं खा लूंगा भूख हड़ताल में। ओके। अब भूख हड़ताल करने में मजा आ जाएगा। अब्दुल भाई डस्टबिन दो ना, ये सब यहाँ पर अच्छा ही लगता। अरे अरे वाह वाह मेरे छोटे सॉडी। चलो फटाफट फटाफट इसमें मुझे दे दे। पिंको कितने बजे? टप्पू 8 बजने में तो सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अरे बाप रे, अरे तो ये गद्दी वाला अभी तक क्यों नहीं आया? अरे वो देख, गद्दी वाला आ गया। ओहो फुल इंतजाम। वाह बस अंकल, अंकल डी विंग के बगल में लगा दो, जाओ। जाओ जाओ भाई जाओ। चलो। अरे कहाँ चलो? अरे भाई बिल देगा कौन? अरे हमारे खाते में लिख दो। हाँ। किसके खाते में? सबके। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। जल्दी जल्दी। आज गोकुलधाम में कयामत आएगी, पता नहीं क्या होगा। अंकल इसको यहाँ पर, यहाँ पर। सब कुछ हो गया, अब क्या बाकी है? मंडप सब है क्या हो रहा है? टप्पू ये सब क्या है? भूख हड़ताल के लिए मंडप पापा। क्या? बंद कर अपनी भूख हड़ताल। हाँ। ओह, मतलब आप हमें सीजन क्रिकेट किट लाकर दे रहे हो? अरे नहीं, तो टप्पू सेना भी ये भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगी। अरे नहीं मतलब नहीं। टप्पू आप शांत हो जाइए, प्लीज गुस्सा मत कीजिए प्लीज। अरे क्या? जेठालाल, टप्पू तो बच्चा है, ना समझे। तुम तो समझदार हो, तुम समझदारी से काम लो। सही बात है। हाँ जेठा जी, आप जरा मैच्योरिटी से काम लीजिए। परिपक्वता, समझदारी, सब पहले बोलो। ठीक है मैं समझदारी से काम लेता हूँ बबीता जी, लेकिन कैसे समझदारी से काम लूं? ये बच्चे लोग सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये कोई बात हुई? नहीं तो क्या? अरे हमारे जमाने में लोग अच्छे कामों के लिए, न्याय पाने के लिए हड़ताल करते थे। और यहाँ देखो टप्पू सेना को, और सीजन बॉल से खुद को इंजर्ड करने के लिए और दूसरों को इंजर्ड करने के लिए भूख हड़ताल कर रही है। सभी की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाँ। कैसे रखोगे ख्याल? अब क्या हम सोसाइटी में ये ग्लव्स, पैड, हेलमेट ये सब पहन के घूमे? बराबर, तब फिर टप्पू सेना, मैं तो कहता हूँ भूख हड़ताल खत्म करो और खाना खाने की हड़ताल करो। मतलब मेरा मतलब है कि हम पेरेंट्स जब तक नहीं मान जाते हैं ना, तब तक तुम लोग खाते रहो खाते रहो खाते रहो। क्यों गोली बेटा, सही बात है कि नहीं? ये भी चलेगा? नहीं गोली नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ हाँ टप्पू बेटा, हाथी अंकल सही कह रहे हैं। आप लोग भूख हड़ताल मत करो बेटा। हाँ। और क्या है गोली बेटा, एक बार तुम सीजन बॉल से खेले बगैर रह पाओगे, लेकिन खाए बिना नहीं। हाँ ये बरोबर है। मम्मी, मैं भूखा रह सकता हूँ। क्यों फ्रेंड्स? यस गोली, वी कैन एंड वी विल विन। मतलब दया भाभी, वी कैन वी विल विन का मतलब ये है कि टप्पू सेना को विश्वास है कि वो भूखे रह सकते हैं और भूखे रहकर ही उनकी जीत होगी। करेक्ट। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। जिद छोड़ दो, एवी की भी जिद यार। टप्पू पापा, अगर आप हमारी बात मानने वाले हो
तो ही हमसे बात कीजिए, अरे वरना नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा भूख लगेगी और ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अरे मेरा गोगी तो भी छोटा सा है, वो कैसे भूख करेगा? रोशन जरा समझाओ नहीं बाबा। अभी मनाता हूँ मेरी जान। टप्पू सेना, ओए हमें मनाने के लिए तुम लोगों ने भूख हड़ताल किया ना, अभी तुम्हें मनाने के लिए हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। रोशन कहीं पर बोले छे। क्या बात कर रहे हो छोटी? ऐसे थोड़ा ही होता है, ये तो गलत बात है। वो हाथी परा ऐसे ही होता है, जैसे जहर को जहर काटता है ना, ऐसे ही भूख हड़ताल को भूख हड़ताल काटेगी। ए भाई सोडी, प्लीज तू रहने दे। और हम लोग भूख हड़ताल क्या कैसी भी हड़ताल कर ले, इन बच्चों के तेवर देख के लगता नहीं है कि ये लोग मानेंगे। और मेहता साहब, वी कैन एंड वी विल विन। मतलब वही ना? सेम सेम सेम। सोनू, माँ बाप से हक पाने के लिए टप्पू सेना की भूख हड़ताल? अच्छा, अरे कौन सा हक? ये शुद्ध आगाऊ पड़ा है यहाँ। नहीं तर काय? माधवी, तुमको बोला था ना मैंने कि इसको टप्पू सेना के साथ मत खेलने दो। तुमने बोला था कि बच्चों को प्यार से समझाओ। माँ बाप के कठोर निर्णय का बच्चों पर बुरा असर होता है। देख लिया असर? वो बाद में लड़ेंगे, पहले इनकी भूख हड़ताल तो खत्म करवाइए। मतलब क्या टप्पू सेना की बात आप मान ले माधवी भाभी? नहीं नहीं जेठा भाई, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। देखिए टप्पू के पापा, आप मानते हैं कि ये लोग गलत है और आप सही है, लेकिन ये लोग भूखे रहे, ये हमसे नहीं देखा जाएगा। हाँ। अरे दया जेठालाल, तुम देखो ना बच्चे कैसे जिद पे अड़े हुए हैं। हमारे समझाने से समझ रहे हैं क्या? हमारी डांट का असर हो रहा है क्या? ये लोग डांट से नहीं समझेंगे, इन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मेहता साहब, बेटा भरा, मेहता साहब को समझाने दो। हाँ मेहता साहब, समझाओ समझाओ। हाँ, देखो बच्चों, मैं क्या कहता हूँ। ये वो। क्या हुआ? वेरी सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया कि स्त्री हट, बाल हट और राज हट इनके सामने किसी की नहीं चलती। यार ये आइडिया क्या? मेरे पास एक आइडिया है जिससे टप्पू सेना की भूख हड़ताल यूं खत्म हो जाएगी। तो बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। मैं बापूजी को जाके बात करता हूँ। टप्पू बापूजी की बात मना नहीं कर पाएगा। सही बात है। अरे वाह, क्या बात है। बाबूलाल, जेठालाल ने बहुत दिनों के बाद अकल वाली बात की है। दया, अभी तुम लोगों की भूख हड़ताल खत्म।